Hello everyone. I'm clearly audible and visible, I guess. Okay. So yes, welcome to my channel. Okay. And in today's video, we are going to start newly the biology syllabus from class 11, and I pick up a chapter known as Living World. Diversity in the living world का जो पहला यूनिट है उसका पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड लाइक द टॉपिक, अंडरस्टैंड द टॉपिक जो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर. अब हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड की. जो चैप्टर नंबर पहला है क्लास 11th का है, नीट एग्जामिनेशन की हम बात करेंगे. बिकॉज ये जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, दिस इज़ ऑलरेडी गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम CBSE सिलेबस, बट येट आई डोंट नो कि ये चैप्टर नीट में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके, बट for just an experience or a kind of demo lecture, I am uploading this video. Let's get started with the video. So let us know what is the meaning, the real meaning of biology. We have to study entire biology of class 11th and class 12th, but first we have to understand that what is the meaning of biology. So bio means what? Living. And logy, that means study. Osteology, arthrology, that means what? Logy means what? That is study. And bio is living. सो इन दिस सब्जेक्ट हम लिविंग और स्टडी, लिविंग चीज़ों के बारे में, लिविंग बीन्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में हम जो है स्टडी करते हैं. दिस सब्जेक्ट इज नोन एज बायोलॉजी. अब लिविंग चीज़ें है क्या? व्हाट इज़ द लिविंग थिंग? What is the living thing? This is a very big question. Actually, what is the living thing? So processes in living being, that is a unique character that make living and non-living difference. Processes. Now what kind of processes? इसके अंदर digestion आ जाएगा. Okay, इसके अंदर respiration आ जाएगा. बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ना, एक्सक्रीशन हो सकता है. सो दिस ऑल सारे प्रोसेसेस है. डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है. ये लिविंग बीइंग में ही हो सकते हैं, कोई नॉन लिविंग बीइंग में तो नहीं होगा. क्लियर है. सो प्रोसेसेस हो गया. उसके अलावा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है. क्लियर. मेटाबॉलिक रिएक्शंस, सम केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर होता है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये लिविंग बीइंग के अंदर ही होगा, नॉन लिविंग बीइंग के अंदर नहीं होगा. तो ये एक बहुत ही बड़ा यूनिक कैरेक्टर है जो ये क्लियरली एग्जामिन करता है कि व्हाट इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. सो यार ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो मतलब बच्चे पढ़ते हैं, है ना. बट ये NCERT में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग. दिस इज लिविंग बीइंग, दिस इज नॉन लिविंग बीइंग. सो anything with no lifestyle and with no life, that is nothing but a living thing. So basic सी चीज़ है. living thing क्या होती है, non living thing क्या होती है, we are clear with this. अब कुछ NCERT के अंदर, अच्छा, before we start with features, so let us understand we have two kind of features. Okay, the first one is defining feature, the second one is characteristic feature. Okay, now what is a defining feature? Defining feature एक ऐसा feature होता है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिखता है, जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं दिखता है. और ये ऐसे फीचर्स होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि येस, द लिविंग बीइंग एंड द नॉन लिविंग बीइंग, द लिविंग बीइंग एंड द नॉन लिविंग बीइंग बोथ आर डिफरेंट. द फीचर दैट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन के बिना प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि रिप्रोड्यूस करना, that is not a defining feature, by the way. Metabolism, okay, consciousness, this is a defining feature of living organism. Clear. We'll study this metabolism, what is consciousness, आगे हम पढ़ेंगे. वो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी में जो होती है. द सेकेंड थिंग इज आर कॉन्शियसनेस, दैट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कोई नॉन लिविंग के अंदर आपको देखने नहीं मिलती. तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फीचर दैट इज ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, या ये नॉन लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होगी ही नहीं, ये पूरी तरीके से जो है लिविंग बीइंग के अंदर ही प्रेजेंट होगी. अब कैरेक्टराइस्टिक फीचर, एक ऐसा फीचर जो या तो लिविंग बीइंग में भी प्रेजेंट हो सकता है, नॉन लिविंग में. जैसे कि ग्रोथ, हम बात करेंगे व्हाट इज़ ग्रोथ. आगे इस टॉपिक में हम यही बात करेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली अ ग्रोथ. ग्रोथ इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ इंक्रीजिंग इन द सेल, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग इन द मास. कोई भी चीज़ बढ़ती है, दैट इज़ ग्रोथ. लिविंग बीइंग ऑब्वियसली दे विल ग्रो, उनकी हाइट बढ़ती है, उनका मास बढ़ता है, दे विल ग्रो. बट वी नो दैट नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो ग्रोइंग. जो सैंड के मोल्ड्स होते हैं डेजर्ट्स के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा, वो आंधी तूफान आने की वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ मास ऑफ दैट सैंड पार्टिकल्स जमा होते रहते हैं, मोल्ड्स बन जाते हैं.
then that mold, that is nothing but what? That is nothing but the growth. So this is kind of feature which is seen in living organism and in non living also. कचरे का ढेर है, उस पर और कचरा डालो और कचरा डालो और वो एक ढेर बन जाएगा. It will grow, it will grow, it will grow, it will grow. So growth is something which is not a defining thing. ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन है. विल डिस्कस दिस इन डेप्थ आगे चल के. ठीक है. तो फीचर्स जो कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर हमको दिए गए हैं. ग्रोथ इज़ द फीचर, मेटाबॉलिज्म इज़ द फीचर, कॉन्शियसनेस एंड रिप्रोडक्शन. ये जो दो फीचर होते हैं, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, दिस आर द टू मेन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के देखने मिलेगा. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी मेटाबॉलिज्म नहीं परफॉर्म करता. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कभी भी कॉन्शियसनेस का फीचर नहीं होता. बट वी सी कि दिस रिप्रोडक्शन, दिस ग्रोथ, दिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ, सॉरी, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दिस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो दिस इज क्लियर. दिस इज द डिफाइनिंग फीचर. And what is the defining feature, what is the characteristic feature, we already discussed. Let's move ahead. बात करते हैं ग्रोथ की. जैसे कि मैंने बोला, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग मास, दिस इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. एनसीईआरटी लिखती है दैट व्हाट इज द ट्विन कैरेक्टर ऑफ द ग्रोथ. व्हाट इज द ट्विन कैरेक्टर ऑफ द ग्रोथ? नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सेल, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग मास, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सेल, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग मास. दीज आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ जैसे कि हम लोगों ने बात किया, ग्रोथ कैन बी फाउंड इन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ. येस, ऑफ कोर्स ग्रोथ इज फाउंड इन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ. अब जैसे कि लिविंग है, हाइट इंक्रीज हो रही है, वेट इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मास तो इंक्रीज हो रहा है. इट इज़ अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ हो रही है, लिविंग में ग्रोथ बिल्कुल हो रही है. अब सम माउंटेन्स आर देयर, बोल्डर्स आर देयर, सैंड माउंट्स आर देयर, दे ऑल्सो ग्रो. हालांकि देयर इज नो नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स ओवर दैट, नंबर ऑफ मास तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ मास इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो इट इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, नॉट अ ट्विन कैरेक्टर बट अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ. सो वी कैन से कि नॉन लिविंग में भी जो है ग्रोथ हो रही है. सो वी कैन से लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, एंड नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ फीचर जो सिर्फ लिविंग में नहीं दिख रहा, जो हमको नॉन लिविंग में भी दिख रहा है. लिविंग में तो दिख रहा है, हमको नॉन लिविंग में भी दिख रहा है. सो हैंस ग्रोथ आर नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखता है. बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. इट इज नॉट ओनली सीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट विल सीन इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो, लाइक सैंड मोल्ड्स, कचरे का ढेर है ना. इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग बट फिर भी वहाँ पे ग्रोथ होती है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन. अब देखो, दो टाइप की ग्रोथ हो सकती है. अगर मैं बात करता हूँ लिविंग, अभी नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट जाने दो. अभी हम लोगों ने नॉन लिविंग समझ लिया, हम लोगों ने पॉइंट समझ लिया कि येस ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जब हम लिविंग के अंदर ग्रोथ की बात करते हैं, आई एम सॉरी, जब हम लिविंग के अंदर ग्रोथ के अंदर की बात करते हैं तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हमको पता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल के ऑर्गेनिज्म. अमीबा हो गया, राइट. इट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज़ मल्टीसेल्युलर. एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक सेल है, दैट इज़ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो अमीबा. अब यहाँ पे दोनों में समझने की ज़रूरत है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली ग्रोथ होगी, हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा. वी आर ऑल्सो अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज ए ह्यूमन. यस, वी टॉक अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? एक सेल. अब ये एक सेल जो है ये डिवाइड करेगा और ये दो सेल बनाएगा. ठीक है, टू डॉटर सेल्स आपने सुना होगा, बट दिस इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट देखने जाए तो इट इज़ ऑल्सो अ ग्रोथ. वाई? एक सेल से दो सेल हुए, एक सेल से दो सेल हुए, देयर इज अ नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन सेल, नंबर ऑफ इंक्रीज इन सेल. तो ये भी एक कैरेक्टर है ना ग्रोथ का. ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ क्या बोलते हैं? ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ क्या है? वन इज द नंबर ऑफ इंक्रीज इन सेल्स, सेकेंड इज द नंबर ऑफ इंक्रीज इन मास. ओके, सो हियर द नंबर ऑफ इंक्रीज इन सेल्स आर देयर. सो ये भी काइंड ऑफ ग्रोथ है. एंड दिस इज द काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो, बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16. दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर ऑलवेज जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. सो वी कैन से दैट ये ग्रोथ भी कहला सकता है, इसको हम ग्रोथ भी कह सकते हैं और इसको हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो नहीं, बल्कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होता है एंड जो रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज सिनोनिम्स टू ईच अदर. सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर, सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर. सो जो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है ये क्या होता है? सिनोनिम्स है. ये सिनोनिम्स है ईच अदर.
ईच अदर के सिनोनिम्स है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो ग्रोथ हो रही है या तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो दोनों अलग नहीं होगी। इट इज सिनोनिम्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मल्टीसेलर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे यूनिसेलर की बात हो रही है। सो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हैव दिस फीचर दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर. Both are synonyms to each other in unicellular organisms. I hope these concepts are crystal clear to every one of you. So we are completed yet with growth. In next video we shall proceed to metabolism, consciousness and reproduction in detail as we go through with the growth today. Okay, so this is all for today. Thank you so much.